अस्सलाम वालेकुम। इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी एनालिसिस क्लास के साथ हम हाजिर हैं। आज की क्लास हमारी होगी रिस्क एंड रिटर्न्स पर। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम बात की थी कराची स्टॉक एक्सचेंज पर, KSE 100 इंडेक्स पर, और 100 इंडेक्स के कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, कैसे होता है, इस पे हमने बात की। अपनी बहस को आगे लेके जा रहे हैं आज हम, और आज हमारा जो मेजर फोकस रहेगा वो रहेगा रिस्क एंड रिटर्न पर। ठीक, सबसे पहले हम आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि रिस्क है क्या चीज। जब कभी भी हम एक इन्वेस्टर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा होता है तो उसके माइंड में कुछ ना कुछ रिटर्न होता है। वो रिटर्न वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि वो रिटर्न उसे मिलेगा, राइट। जब वो रिटर्न जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है वो उसे ना मिले, उससे वेरी हो जाए, उससे ऊपर या नीचे चला जाए, हम इस जो एक्सपेक्टेड रिटर्न से वेरिएशन आ जाती है इसको हम रिस्क कहते हैं। सो रिस्क इज द वेरिएबिलिटी बिटवीन द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड एक्चुअल रिटर्न। जो रिटर्न हम एक्सपेक्ट करते हैं और जो हमें एक्चुअल मिलता है, इनके दरमियान जो वेरिएबिलिटी आती है, जो डिफरेंस आता है, जो चेंज आती है, चाहे ये चेंज अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, दोनों सूरतों में हम इसको रिस्क तस्वर करते हैं। मसलन मैंने लकी सीमेंट के शेयर खरीदे इस महीने में, और मैंने एक्सपेक्ट किया कि मुझे 5% रिटर्न मिलेगा नेक्स्ट मंथ में। ये मेरी एक्सपेक्टेशंस थी। अब नेक्स्ट मंथ एक्चुअली मुझे 3% रिटर्न मिले या 8% मिले। एक्सपेक्टेशन मेरी 5% से, लेकिन उससे अपोजिट चला जाए, 3% पे चला जाए तब भी ये रिस्क है, या 8% पे चले जाए तब भी ये रिस्क। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं। मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के रिस्क के टाइप्स होती हैं। जो मेजर किस्म के रिस्क होती हैं जब हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, और जिन रिस्क का हमें सामना करना पड़ रहा होता है, उसमें जो मेजर रिस्क हैं वो इंटरेस्ट रेट रिस्क है, मार्केट रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है, और कंट्री रिस्क। ये कुछ मेजर किस्म के रिस्क हैं जो हमें जिनका हमें सामना करना पड़ता है जब कभी भी हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क ये होता है कि मार्केट में इकोनॉमी में एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होता है, और जब कभी भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो उस इंटरेस्ट रेट की बेस पे हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं। जब ये इंटरेस्ट रेट मार्केट में चेंज हो जाता है तो जाहिर है फिर हमारा रिस्क लेवल भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फिर हमारी जो रिटर्न्स होती हैं वो नहीं देती जो उस वक्त के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हमने कैलकुलेट की होती है। इसके अलावा मार्केट के रिस्क होते हैं कि मार्केट के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बैरूनी अवामिल होते हैं जो उसको इफेक्ट कर रही होती है, वो डेफिनेटली हमारे एक्सपेक्टेशंस को इफेक्ट कर रही होती है। इसके अलावा फाइनेंशियल रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क, ये बहुत सारे रिस्क हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है जब कभी हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, राइट। रिटर्न क्या चीज है? रिटर्न सिंपली हम यूं डिफाइन करते हैं, इनकम रिसीव्ड ऑन एन इन्वेस्टमेंट प्लस एनी चेंज इन मार्केट, यूजुअली एक्सप्रेस एज द परसेंट ऑफ बिगिनिंग मार्केट प्राइस ऑन इन्वेस्टमेंट। बहुत सिंपल से मैं लफ्ज़ों में समझा दूं कि रिटर्न क्या चीज है कि अगर हम फाइनेंशियल एसेट्स की बात करें, यानी शेयर्स या बॉन्ड्स की बात करें, हम जिस प्राइस पे बाय करते हैं, लेटर ऑन मार्केट में उसकी प्राइस चेंज हो जाती है, ऊपर चली जाती है या नीचे चली जाती है। फॉर एग्जांपल, हम 10 रुपीज का एक शेयर खरीदते हैं, कुछ अरसे के बाद उसकी प्राइस 15 रुपीज हो जाती है। तो ये चेंज इन मार्केट प्राइस आ गई इस फाइनेंशियल एसेट्स की। तो इस
को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें, यानी करंट प्राइस को उस प्राइस पे जिस पे मैंने बाय किया था उस पे डिवाइड करें और परसेंटेज में चेंज करें, तो ये हमारा रिटर्न आ जाता है। ये रिटर्न बेसिकली दो किस्म का होते हैं। स्टॉक मार्केट में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें दो किस्म के रिटर्न मिलते हैं। एक को हम कहते हैं डिविडेंड यील्ड और दूसरे को हम कहते हैं कैपिटल गेन। डिविडेंड यील्ड क्या है कि हम किसी कंपनी के शेयर खरीदें और अपने पास रखें कुछ अरसा तक, राइट, 1 साल या 6 महीने, तो कंपनी उस शेयर पर डिविडेंड अनाउंस करती है। कंपनी क्या करती है, उन पे डिविडेंड अनाउंस करती है। वो डिविडेंड यील्ड हमारे पास एक रिटर्न आ जाता है। दूसरा रिटर्न का वो पोर्शन होता है कि हम शेयर मार्केट में एक प्राइस पे बाय करते हैं और कुछ अरसे के बाद उस शेयर की कीमत इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, हमने 10 रुपए का शेयर खरीदा और 6 महीने के बाद ये शेयर प्राइस 10 रुपए से बढ़कर 15 रुपए पे हो गया। ये जो 5 रुपए का गेन हमें मिलता है इसको हम कहते हैं कैपिटल गेन। तो टोटल रिटर्न जो होता है इसके दो पोर्शन होते हैं, एक डिविडेंड यील्ड का और दूसरा कैपिटल गेन का। गॉट द पॉइंट? सोहेल खान मुदस्सिर, आपको ये समझ आ रही है? मेरा कर्सर घूम रहा है कि टोटल रिटर्न बराबर है डिविडेंड यस यील्ड सर, समझ आ रही। प्लस कैपिटल गेन। दो किस्म के हैं, एक डिविडेंड यील्ड है और दूसरा हमारे पास क्या है, कैपिटल गेन है। तो अब हम रिटर्न के एनालिसिस करते हैं। तीन किस्म के फार्मूले हम लगाते होते हैं जब हम रिटर्न कैलकुलेट करते होते हैं, राइट। पहला फार्मूला हम डिविडेंड यील्ड के लिए लगाते हैं, दूसरा हम कैपिटल गेन के लिए लगाते हैं और तीसरा हम होल्डिंग पीरियड रिटर्न के लिए लगाते हैं, राइट। तीन किस्म के रिटर्न्स हम कैलकुलेट करते हैं। इनको हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ रिटर्न्स। क्या कहते हैं इनको? कंपोनेंट्स ऑफ रिटर्न। पहला है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड का मतलब है कि जब हम मार्केट में शेयर खरीद लेते हैं और उस शेयर पे कुछ अर्सा गुजरने के बाद हमें डिविडेंड मिलता है, तो उस डिविडेंड को हम परसेंटेज में चेंज करते हैं। तो इस परसेंटेज में चेंज करने के लिए जो हम रिजल्ट निकलता है, रिटर्न निकलता है, उसको हम डिविडेंड यील्ड। इसका फार्मूला बहुत सिंपल है, dt प्लस 1 यानी करंट डिविडेंड डिवाइडेड बाय पीटी। पीटी मीन प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी या प्राइस ऑफ द शेयर। यानी डिविडेंड जो हमें मिला उसको हम नोमिनेटर में रख लेंगे और जो जिस प्राइस पर हमने शेयर खरीदा था उसको हम नीचे रख लेंगे। सो dt डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्राइस को डिवाइड करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल आएगा डिविडेंड यील्ड, राइट। दूसरा होता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब ये होता है कि हमने मार्केट में शेयर खरीदा एक कीमत पर, कुछ अरसा गुजरने के बाद उस शेयर की कीमत चेंज हो गई, बढ़ गई, तो उसको उस पे हमें गेन मिल जाता है। इस गेन को हम कहते हैं कैपिटल गेन। ये फार्मूला बहुत सिंपल है, पीटी माइनस वन। पीटी माइनस वन मीन्स करंट प्राइस माइनस पीटी। पीटी मीन्स वो प्राइस जिस पे हमने बाय किया डिवाइडेड बाय पीटी मीन्स जिस प्राइस पे हमने बाय किया। बहुत आसान सा है कि ये मौजूदा कीमत होगी, उससे हम वो कीमत जिस पे हमने बाय किया था माइनस कर लेंगे और जिस पे हमने बाय किया था उस पे हम डिवाइड कर लेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैपिटल गेन रिटर्न निकल आएगा। तीसरा होता है होल्डिंग पीरियड रिटर्न। होल्डिंग पीरियड रिटर्न से क्या मुराद है कि जब हम शेयर खरीद लेते हैं और उसको हम एक महसूस टाइम पीरियड के लिए होल्ड कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, यानी इसकी सेलिंग और बाइंग हम नहीं करते। एक फॉर एग्जांपल मैंने शेयर खरीदा 6 महीने या 1 साल तक मैंने अपने पास रखा। अब 6 महीने या 1 साल तक होगा क्या, दो काम होंगे, एक तो उस पे मुझे डिविडेंड मिलेगा और प्लस मुझे इस पे चेंज इन प्राइस पे यानी कैपिटल गेन भी मिलेगा। यानी मैं डिविडेंड यील्ड और कैपिटल गेन को आपस में दोनों को ऐड कर दूंगा। सो ये वाला dt मीन डिविडेंड प्लस चेंज इन प्राइस, इन दोनों को प्लस कर दूंगा और उस प्राइस पे डिवाइड कर दूंगा जिस प्राइस पे मैंने इसको क्या किया, बाय किया था। तो इससे जो रिटर्न निकलेगा इसको हम कहेंगे होल्डिंग पीरियड रिटर्न, HPR। इन्वेस्टमेंट में इसको हम बोलते होते हैं HPR, होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकलेगा, या इसको हम टोटल रिटर्न भी कहते होते हैं। मैं इसको एग्जांपल के जरिए सॉल्व करता हूं। आपके सामने एक एग्जांपल मैंने डिस्प्ले कर दिया, इस एग्जांपल को पढ़ते हैं और फिर इसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं कि क्या है। सपोज अ स्टॉक हैज एन इनिशियल प्राइस ऑफ $64 पर शेयर, dividend of $1.2 per share during the last
year. Okay. At the ending price of the share is $73. Compute the percentage returns. Right? हमने $64 का एक शेयर बाय किया, एक साल गुजरा तो उस पे हमने $1.2 उस पे हमें डिविडेंड मिला, और इस वक्त उसकी शेयर प्राइस 64 से बढ़कर कितनी हो गई? $73. राइट? सो हम इसका मालूम करते हैं, रिटर्न मालूम करते हैं परसेंटेज। अब इसमें हमें क्या क्या गिवन है? हमें डिविडेंड गिवन है, डिविडेंड कितना है? $1.2। दूसरा हमें है बाय प्राइस, वो प्राइस जिस पे हमने शेयर बाय किया था, कितने का बाय किया था? $64। और तीसरी चीज है करंट प्राइस, यानी अभी मार्केट में इसकी क्या कीमत चल रही है? उसकी कीमत चल रही है $73। तीन इंफॉर्मेशन थे, मैंने तीन कैलकुलेट कर दिए। आए इसको सॉल्व करें। सबसे पहले डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड का फार्मूला क्या है? डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्राइस। डिविडेंड कितना है? 1.2, और किस प्राइस पे हमने बाय किया था? 64। सो 1.2 को 64 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर है 0.0188, और इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1.88%। इसका मतलब है कि मैंने शेयर $64 का बाय किया, एक साल तक उसका इंतजार किया, तब मुझे डिविडेंड मिला। डिविडेंड पर मैंने 1.88% कमा लिया। इसका मतलब मैंने अपने इन्वेस्टमेंट पे कितना परसेंट कमा लिया? 1.88%। इसको हम क्या कहेंगे? डिविडेंड यील्ड। राइट? दूसरी चीज है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फार्मूला आपके सामने दिया है कि वो प्राइस जो करंट प्राइस है, इससे बेस प्राइस जिस पे हमने बाय किया था माइनस कर देंगे और बेस प्राइस पे डिवाइड कर देंगे। करंट प्राइस 73 है, माइनस 64 पे हमने इसको बाय किया था, डिवाइडेड बाय 64 कर लेंगे। सो इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर है 0.1407 और 14.07%। इसका मतलब है कि $64 का मैंने बाय किया और $73 इस वक्त मार्केट में इसकी कीमत चल रही है, यानी अगर हम इसको बेचें मार्केट में तो $73 का बिकेगा। इसका मतलब है मुझे 14% क्या मिला? कैपिटल गेन मिला। अब टोटल रिटर्न मुझे कितना मिला, या होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना मिला? होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला था डिविडेंड प्लस चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय बेस प्राइस। राइट? सो डिविडेंड है 1.2 प्लस 73 करंट प्राइस माइनस बेस प्राइस, 73 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 64। सो इसको मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास आंसर आता है 15.95%। राइट? इसका मतलब मुझे होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना मिला? 15.9% मिला। ये हम इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि डिविडेंड यील्ड को और कैपिटल गेन को हम आपस में ऐड करें। वी कैन फाइंड टोटल रिटर्न डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन। डिविडेंड यील्ड कितना है? 1.88% प्लस 14.07%, यानी कैपिटल गेन। इन दोनों को ऐड करें तब भी हमारे पास 15.95% आता है। तो टोटल रिटर्न आप इस एक्सप्रेशन से भी मालूम कर सकते हैं, या आप डिविडेंड यील्ड और कैपिटल गेन को आपस में ऐड करके भी टोटल रिटर्न या होल्डिंग पीरियड रिटर्न मालूम कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट? क्लियर है? ओके सर ये पी नॉट को क्या कहेंगे सर? पी नॉट ये को जो बेस प्राइस, यानी वो प्राइस जिस पे हमने शेयर खरीदा था, वो प्राइस जिस पे हमने खरीदा था। और पीटी मींस करंट प्राइस, जो मौजूदा कीमत है इस वक्त चल रही है मार्केट में। जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में किया था, अभी मैं दोबारा एग्जांपल डिस्प्ले कर लेता हूं। हमने 64 का बाय किया, ये पी नॉट है, और अब ये 73 का बिक रहा है, यानी मार्केट में इसकी कीमत 73 की हो गई है, तो ये पीटी होगा। इसको हम करंट प्राइस कहेंगे, इसको हम बेस प्राइस कहेंगे। राइट? मेरे ख्याल में ये बात पॉइंट क्लियर हो गया। क्लियर? ओके जी। सर ये जो ऊपर छोटा P1 दिया हुआ है, जी जी, इसमें और ये पी नॉट में फिर क्या डिफरेंस होगा सर? P1 जहां यूज हुआ, 1 मींस करंट प्राइस, यहां थोड़ी सी मुझसे गलती होगी, ये P नॉट है। 1 मींस करंट प्राइस, नॉट मींस बेस प्राइस। ये इसको यूं पढ़े, P1 माइनस P नॉट डिवाइडेड बाय P नॉट। ये P नॉट है, सॉरी मुझसे लिखने में गलती हो गई है, ये P नॉट है। ठीक हो राइट? गया सर। ठीक है, ठीक है सर। इसको ठीक है रेक्टिफाई सर। कर लीजिएगा। ओके सर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। होल्डिंग पीरियड रिटर्न को हम एक और तरीके से भी मालूम करते होते हैं। ये है कि हम जितने पीरियड्स इसको होल्ड करते हैं, यानी 5 साल, 6 साल, 10 साल,
तो 1 प्लस R1 यानी पहले रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R2 सेकंड ईयर का रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R थर्ड ईयर का रिटर्न एंड फोर्थ, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करें और आखिर में इससे 1 माइनस करें तो हमारे पास होल्डिंग पीरियड रिटर्न भी आता है। एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूं। अ स्टॉक हैज हैड, प्लीज बैकग्राउंड में शोर अपना बंद कर लीजिएगा जिसके लिए प्लीज। ओके, बच्चा कोई बोल रहा है किसी के सर, ये बैकग्राउंड? मेमूना है, ये तो उसका शोर है सर। नहीं, प्लीज प्लीज शोर, इट्स ओके। इनका माइक म्यूट कर दें सर आप, जी सबके मैं माइक म्यूट कर दें। मैं करता हूँ। यस, शोर होने चलिए, लग गया सर। अस्सलाम वालेकुम सर पहले मेरी बात सुने, पहले मेरी बात सुने। जी मैं ये कह रही हूँ कि ये तो आज आपकी कितनी क्लास है ये आज चौथी क्लास है, 4th क्लास आई थिंक। तो देखिए मैं हमने तो पहले वाली क्लासेस का मुझे पता ही नहीं, तो बीच में से कैसे मेरे YouTube चैनल पे चले जाएं, तमाम लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ये लेक्चर भी आज का भी मिल जाएगा, इसके बाद YouTube पहली पे क्लास से पहली क्लास से सारी लेक्चर मौजूद YouTube पे मौजूद है। ओके राइट, अच्छा चलिए ठीक है। चलिए मैं आप सबके माइक म्यूट करता हूँ। जिसने क्वेश्चन करना हो अपना वीडियो ऑन करके हैंड रेज कर, मैं अनम्यूट कर लूंगा, फिर मैं आपसे क्वेश्चन ले लूंगा। राइट, ठीक है, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है ये तो अपनी वीडियो नहीं ऑन कर सकती सर, खुद म्यूट करते हैं सब सर। चलिए आपने अपना खुद म्यूट कर लीजिएगा, बल्कि बेहतर है जिसने अपना क्वेश्चन करना है अपना अनम्यूट कर लीजिए। बस ठीक है, ऐसा है तो फिर इट्स ओके, बेहतर रहेगा। चलिए, अच्छा मैं कह रहा था कि होल्डिंग पीरियड रिटर्न मालूम करने का तरीका बहुत से, मैं आपके एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। स्टॉक हैड अ रिटर्न ऑफ 14.3%, 8.3%, 11.9%, 25.83% एंड -9.17% ओवर द 5 ईयर। पिछले 5 सालों में किसी एक स्टॉक का रिटर्न है, तो इसका हम होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैसे मालूम करेंगे? बहुत आसान सा फार्मूला है, आप जरा देख लीजिएगा। 1 प्लस R1 यानी फर्स्ट रिटर्न को 1 इसमें ऐड कर लीजिए, प्लस मल्टीप्लाइड बाय सेकंड ईयर का रिटर्न 1 प्लस सेकंड ईयर रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस थर्ड ईयर का रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय एंड सो ऑन। सो पहला रिटर्न है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। क्या करेंगे हम? परसेंटेज में। ये 14.38% को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 100 पे डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 0.1438। 1 प्लस 0.1438 मल्टीप्लाइड बाय, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया 0.048, 1 प्लस कर लेंगे, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया तो आपके सामने ये भी पॉइंट में आ जाएगा 1 प्लस 0.1197। आप लोग बहुत लेट आ रहे हैं सारे, कोशिश कीजिएगा कि 12 बजे क्लास सब एडमिट करें। राइट, प्लस एंड सो ऑन। ओके, एंड पे हम क्या करेंगे? -1 कर देंगे। अब इन सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व करें, इसमें ये प्लस कर दिया, इसमें ये प्लस कर दिया और इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और एंड रिजल्ट से हमने -1 कर दिया। तो इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.587 आ जाएगा, -1 करेंगे तो मेरे पास आंसर है 58.7%। क्या आया? 58 पॉइंट, यानी जिस शेयर कंपनी के हमने शेयर खरीदे और 5 साल उसने मुख्तलिफ रिटर्न दिया, कमुलेटिव रिटर्न हमें 5 साल का कितना मिल गया? 58.7%। काटता पॉइंट 58.7%। इसको अगर हम एवरेज करें तो 5 पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास एनुअल रिटर्न आ जाएगा कि सालाना कितना रिटर्न है। राइट, अब मैं कुछ रिटर्न्स कैलकुलेट करता हूं विद प्रोबेबिलिटी एंड विदाउट प्रोबेबिलिटी। राइट, विथ प्रोबेबिलिटी का फार्मूला एक्सपेक्टेड रिटर्न का बहुत सिंपल है, पी आई को हम आर आई से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? पी आई को आर आई से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हमारे पास विदाउट प्रोबेबिलिटी होगी तो फिर हम सम ऑफ रिटर्न्स को सम करेंगे और नंबर पे डिवाइड करेंगे। बहुत सिंपल सा है, मैं आपको खुद हल करके देता हूँ। ओके जी, मेरे पास एक किसी कंपनी का क्वार्टर डेटा है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 क्वार्टर्स का डेटा है। राइट, और इसकी प्रोबेबिलिटी है, क्वार्टर 1 की प्रोबेबिलिटी है कि 20% चांसेस हैं कि 11% रिटर्न मिले। म्यूट योर माइक प्लीज, म्यूट योर महानूर बीबी प्लीज म्यूट योर माइक प्लीज, म्यूट योर माइक प्लीज। ओके, थैंक यू। ओके, प्रोबेबिलिटी हम बात कर रहे थे कि 20% चांसेस हैं कि 11% रिटर्न मिले,
25% चांसेस हैं कि -8% यानी 8% का लॉस हो, 30% चांसेस हैं कि हमारे पास 5% का लॉस हो, 25% चांसेस हैं कि 15% लॉस हो। इस प्रोबेबिलिटी को अब आप सम करें तो इसका रिजल्ट आएगा 100, जैसे 20 प्लस 25 45 प्लस 30 75 प्लस 25 100, और प्रोबेबिलिटी हमेशा 100 यानी 1 की इक्वल होती है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 20 मल्टीप्लाइड बाय 11 परसेंटेज में कन्वर्ट करके, तो ये आंसर कितना आएगा 9, राइट? कितना आएगा 9। इस तरह इनको पॉइंट में फ्रैक्शन में चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर है -7%। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करके, मैं पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, ठीक है? फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये 5% एंड सो ऑन आ जाएगा। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्सपेक्टेड रिटर्न विदाउट प्रोबेबिलिटी कैसी होगी कि हम इन तमाम रिटर्न्स को आपस में ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे? इन रिटर्न 11 माइनस 8 3 प्लस 5 8 प्लस 15 23, तो मैंने सबको ऐड कर दिया, 23 आ गया, और डिवाइडेड बाय कितने रिटर्न्स, नंबर ऑफ रिटर्न्स कितने कितने 1 2 3 4, 4 रिटर्न्स। तो 4 पे मैं क्या कर लूंगा, डिवाइड कर लूंगा, यानी सम ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिटर्न्स। सिंपली मैंने क्या मालूम किया, अरिथमेटिक मीन मालूम किया। तो जब हम रिटर्न्स को सम करेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास कितना आ गया 5.75% रिटर्न। इस रिटर्न को हम क्या कहेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न विदाउट प्रोबेबिलिटी, यानी बगैर प्रोबेबिलिटी के हमने कहा। जी हसन, आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं? आपने हाथ रेस किया है? ओके ओके, एक्सपेक्टेड रिटर्न राइट। इस तरह हमारे पास अगर हम प्रोबेबिलिटी के जरिए जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी के जरिए एक्सपेक्टेड रिटर्न ए का मैं कैसे मालूम करूंगा, 0.2 को मल्टीप्लाई करूंगा 0.11 के साथ, राइट? यानी रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी। इसी तरह रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी, रिटर्न 0.08 माइनस में प्रोबेबिलिटी 0.25 प्लस 30% प्रोबेबिलिटी है, 5% उसका रिटर्न है, प्लस 25% प्रोबेबिलिटी है और 15% रिटर्न है। इन सब को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर लूंगा और एंड में इनको क्या कर लूंगा, एड अप कर लूंगा, तो मेरे पास आंसर है 5.545%। इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर मैं प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल करूं तो कितना मिलेगा, 5.45%। क्लियर हो गया? ओके, ये सिंपल रिटर्न है यानी विदाउट प्रोबेबिलिटी, और ये रिटर्न में किसके लिए मालूम कर लूं, विद प्रोबेबिलिटी। इस तरह बी के लिए विदाउट प्रोबेबिलिटी और बी के लिए विद प्रोबेबिलिटी, राइट? लेट्स सी वेरियंस हम कैसे मालूम करेंगे। वेरियंस से मुराद हम यहां लेते हैं रिस्क। रिटर्न तो हमने मालूम कर लिया कि अगर हम इधर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इतना रिटर्न मिलेगा। हम ये मालूम कर रहे हैं कि इधर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा रिस्क लेवल कितना होगा। तो इन्हीं क्वेश्चन को इस्तेमाल करते हुए, ये क्वेश्चन वही है, एक आर का ए का रिटर्न है, एक बी का रिटर्न है, राइट? एक हमारे पास कंपनी ए है, एक कंपनी बी है। कंपनी ए का रिटर्न ये है, ये कंपनी बी के रिटर्न है, ये प्रोबेबिलिटीज हैं। तो इससे हम वेरियंस कैसे मालूम करेंगे? अगर विदाउट प्रोबेबिलिटी पे जाएंगे तो आर एक्चुअल रिटर्न से एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस करके उसको स्क्वायर करेंगे और उनको सम करके n-1 पे डिवाइड करेंगे। n-1 मीन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, -1 हम बेसिकली एडजस्टमेंट करते होते हैं ताकि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है एरर्स को कम करने के लिए हम -1 करते हैं। यूजुअली अगर आप ना करें तो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टैटिस्टिकली हम यूजुअली 1 माइनस करते होते हैं। और अगर हम विद प्रोबेबिलिटी पे जाते हैं तो हम एक्चुअल रिटर्न से एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस करके उसको स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और एंड में इसको क्या करेंगे, हम टोटल कर देंगे, राइट? कैसे? अगले स्लाइड्स पे चले जाते हैं। ये क्वार्टर वंस के रिटर्न, ये प्रोबेबिलिटी आर ए का रिटर्न है और ये आर बी सेकंड कंपनी के रिटर्न है। मैं सिर्फ कंपनी ए के रिटर्न लेता हूं। आर ए से आर ए बार यानी एक्चुअल रिटर्न से एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस करके स्क्वायर किया। एक्चुअल रिटर्न 0.11 है, माइनस करेंगे, हमने जो अभी पिछली स्लाइड पे हमने निकाला था एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना था, वो था 5.75
0.075 यानी 0.057, ये हम माइनस करेंगे। माइनस किया, उस आंसर को हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। कट -0.08, उसमें से वो माइनस कर लिया 0.045 और उसका स्क्वायर किया। इसी तरह इसमें से वो एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस किया, स्क्वायर किया, इससे भी किया। अब इसको हम क्या कर देंगे, टोटल कर लेंगे। इसको हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। तो उस फार्मूले में अगर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, वेरियस निकलेगा। लेकिन अगर हम प्रोबेबिलिटी पे जाते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, पी आई से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो 0.20 को हमने इसके साथ 0.20 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी की सूरत में निकल आएगा। अगर हमने यहाँ पे विदाउट प्रोबेबिलिटी निकालना है तो इस कॉलम को ऐड कर देंगे। इस कॉलम को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे और n-1 पे डिवाइड। इसको हमने ऐड किया, 0.03022 आ गया, डिवाइडेड बाय n, 1 2 3 4, 4 में से एक माइनस कर दिया, 3 आ गया, 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर है 0.76। यानी हमारे पास रिस्क कितना है, 0.76। इसको अगर हम अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी कि रिस्क का मेजरमेंट होगा। तो जब हम इसका लेंगे तो हम हमेशा अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट लेने के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली क्या होगा, रिस्क की मेजरमेंट होगी, राइट। ओके, इसकी जरूरत नहीं है। हम दूसरी चीज जो इस्तेमाल करते थे, कोवेरियंस एंड कोरिलेशन विद प्रोबेबिलिटी एंड विदाउट प्रोबेबिलिटी। याद रखिएगा कि हमें दो कंपनीज का या दो स्टॉक्स का आपस में कोवेरियंस भी निकालनी पड़ती है और उनका कोरिलेशन भी निकालना पड़ता है, क्योंकि हम जब इसके बाद अगले स्टेज पे जाते हैं, जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, दो या दो से ज्यादा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते होते हैं, तो उस सूरत में हमें कोवेरियंस निकालना पड़ता है। कोवेरियंस बहुत सिंपल सा फार्मूला है, आर इन एक्चुअल रिटर्न ऑफ ए से एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए माइनस कर लेंगे और दूसरा कॉलम हम बनाएंगे एक्चुअल रिटर्न ऑफ बी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बी। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे और एंड पे इस कॉलम को हम सम कर देंगे और नंबर पे तकसीम कर देंगे तो हमारे पास विदाउट प्रोबेबिलिटी के लिए ये आ जाएगा कोवेरियंस। अगर हम प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं तो फिर एंड में इस एक्सप्रेशन के साथ हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसमें विद प्रोबेबिलिटी के लिए हमें पी आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं विद प्रोबेबिलिटी कि स्टेट ऑफ इकोनॉमी, तीन किस्म के इकोनॉमी में सूरत हाल का सामना हो सकता है, बियरिश इकोनॉमी, नॉर्मल और बुल। यानी बियरिश इकोनॉमी वो होती है, बियरिश ट्रेंड कल मैंने बात की थी जब सेलिंग ट्रेंड होगा, और बुलिश ट्रेंड वो ट्रेंड होता है जब बाइंग ट्रेंड होता है, जब मार्केट पे लोग इन्वेस्टमेंट कर। नॉर्मल का मतलब है कि मार्केट नॉर्मल स्टेटस को पे चल रही है, ना इसमें बहुत ज्यादा बाइंग ट्रेंड है ना बहुत ज्यादा सेलिंग ट्रेंड। अच्छा, बियरिश ट्रेंड के चांसेस कितने, इस बात के 30% चांसेस हैं कि मार्केट में बियरिश ट्रेंड होगा, और बुलिश ट्रेंड के चांसेस होंगे कि 0.15% चांसेस हैं कि मार्केट में कौन से होगा, बुलिश ट्रेंड होगा, और 55% चांसेस है कि हालात नॉर्मल रहेंगे। रिटर्न ऑफ स्टॉक ए क्या क्या है, इक्विटी स्टॉक ए, बियरिश ट्रेंड होगा तो 20% चांसेस हैं कि हमें लॉस होगा। नॉर्मल सिचुएशन होगी तो फिर 0.138% रिटर्न की एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं, और अगर ये बुलिश ट्रेंड होगा मार्केट में देन 21.28% चांसेस ही होगा, राइट। ये बात समझ गए। अब हम क्या करेंगे, इन प्रोबेबिलिटी को रिटर्न के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0.3 इसमें से ये हम माइनस कर ले, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इन सबको टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। अब हम इसके लिए निकालते हैं कि कोवेरियंस निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस एक्सपेक्टेड रिटर्न से एक्चुअल रिटर्न से एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस कर दिया और उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 से मल्टीप्लाई कर, राइट। 0.138 से एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस किया और 0.55 के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह इससे भी हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस कर लेंगे और कंसर्न प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। इन सबको आपस में सॉल्व करेंगे
तो हमारे पास ये ऊपर वाला आंसर आ जाएगा, इसको हम डिवाइड कर लेंगे इस वेरियस के साथ, तो हमारे पास 0.9724 आंसर आ जाएगा। ये 0.9724 उसको हम कहते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन स्टॉक ए एंड स्टॉक बी। क्लियर? स्टॉक ए और स्टॉक बी के दरमियान कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। इसका मतलब है कि दोनों कंपनीज के दरमियान स्ट्रांगली कोरिलेशन कोएफिशिएंट पाया जाता है, यानी अगर एक कंपनी में इजाफा हो रहा है तो दूसरी कंपनी में भी उसी हिसाब से इजाफा होगा, अगर एक कंपनी में कमी आती है दूसरी कंपनी के अंदर भी कमी आएगी। राइट? पोर्टफोलियो पे तो इंशाल्लाह मैं आज डिस्कशन नहीं करता, आज तक कुछ यहीं तक मैं बातें करूंगा, पोर्टफोलियो पे आने वाले दिन बात करूंगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से है तो आप पूछ दीजिएगा, नहीं तो इंशाल्लाह कल हमारी डिस्कशन रहेगी पोर्टफोलियो रिस्क और रिटर्न। आज मैंने जो रिस्क और रिटर्न की बात की थी वो इंडिविजुअल रिस्क एंड रिटर्न की बात की थी, कल इंशाल्लाह हम पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न पे बात करेंगे। राइट? अपने अपने माइक अनम्यूट कर लीजिएगा और कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो मुझसे डिस्कस कर लीजिए, सिर्फ 2 मिनट है आपके पास। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी 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 बोले सर मैं ये बता रहा था कि सर स्टार्टिंग डेज में 3 डेज क्लासेस आप की हैं, तो बाकी टीचर्स कल से क्लासेस लेंगे, फिर शायद आपकी क्लास कल से ना हो सर। मैं डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ, डिस्कस करके बताता हूँ। ठीक है, चलिए मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो गया, व्हाट्सएप मुझे इदरीस सर ने मुझे बताया था तब मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बता दूँ। ओके, थैंक सर यू। सर मैं एक क्वेश्चन करूं? जी 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 बोले। मैं कह रही हूँ कि अभी पहले मैं आज आपके मुझे अपना YouTube का लिंक भेज दें, मैं आपको मैं मैसेज करती हूँ। ठीक है, ठीक और उसके बाद फिर सर जो मैं पहले वो देख लूँ, उसके बाद मैं आपको करती हूँ। ठीक है? ठीक ठीक, थैंक यू, थैंक यू अस्सलाम सर, वालेकुम, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।